कैसे करेंगे बता दें सीधे, हम ट्राई करोगे? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, 2 एके 2, 2 में घटा 1। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे जब भी 1 प्लस 1 करके माइनस करके लिखा रहा है संख्या, तो हमेशा अगर माइनस लिखा है तो सीधे घटा दो, और प्लस लिखा है जोड़ दो। 2 1 3/2, 3 में घटाओ 2/3, ठीक है। 3 में 1 जोड़ो 4/3। अगला क्या रहा होगा, तुम खुद सोचो अगला क्या रहा होगा? 1 माइनस 1/4, और यहाँ क्या रहा होगा? 1 माइनस 1 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या बनेगा? 4 में घटा 3/4, 4 में जोड़ो 5/4। मुझे लगता है यहाँ तक कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह करते हुए चले जाना है तुम्हें, मैं अब पूरा लिख ही देता हूँ। 4 के बाद कौन आता है? 5। तो पहले 5 में घटाओ 4/5, ठीक है, और फिर 5 में 1 जोड़ो 6/5। तो आप देख रहे हो, आप पहले एक पेयर को सॉल्व करो, मात्र एक पेयर को। जब मैं एक पेयर को देख रहा हूँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, मात्र एक पेयर को देखो ध्यान से, ये पूरा पूरा क्या हो रहा है? कैंसिल। तो इसको इस तरह जितने भी पेयर होते होंगे ये सभी में क्या होते जाएंगे? कैंसिल होते जाएंगे। नहीं हो जाएंगे क्या कैंसिल? ध्यान दो, अगर मैं इधर उधर का पेयर बना रहा हूँ, इधर उधर पेयर, एक इसका और एक इसका, एक इधर का एक इधर का, मतलब एक 2 वाला एक 3 वाला, एक 3 वाला एक 4 वाला, एक 4 वाला एक 5 वाला। तो पेयर जैसे बना रहे हो तो ध्यान से देखो ये क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह आगे एक 5 वाला एक 6 वाला जो पेयर होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखो लास्ट वाला पेयर कैंसिल हो रहा है, पहला वाला पेयर बच गया, तो लास्ट वाला पेयर कैंसिल हो रहा है, इसका पहले पेयर का लास्ट वाला पेयर। तो जाहिर बात है लास्ट वाले पेयर में और इसका पहला वाला पेयर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कौन? केवल ये लास्ट वाला बचेगा। तो 9 1 का 9, 9 1 10/9 ये बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नहीं सुने बात, फिर से बताएं, फिर से बताएं, आ गया सभी को? आ गया। अब जैसे ही बचा, तो बचा क्या? केवल इधर 1/2, इधर क्या बचा बेटा? 10/9, क्या हो जाएगा? 5/9। ये आपका उत्तर। जब भी क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े आते हैं ना, याद रखो, तुमसे बस ये टेक्निक देखना चाहता है तुम कितनी बुद्धि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर तुमने अदर इधर उधर कुछ किया तो फिर क्वेश्चन नहीं लगेगा, भटक जाओगे। बड़े क्वेश्चन देखने में होते हैं, करने में देखो कितना आसान, इजीली लग गया। डिफिकल्ट लगा? समझ आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था। एक क्वेश्चन और दे दें इसी के बेस पर, इसको देखो कैसे करते हो। मतलब घुमाने के लिए क्वेश्चन अगर हम दे दें तो कैसे डील करोगे? क्वेश्चन ये दिया गया 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। 1 - 1/100 सॉरी ले लेते हैं यहाँ, चलो 100 का स्क्वायर ले लेते हैं। वन माइनस 1/100 का स्क्वायर सॉल्व करिए इसको। देखो तुम लोग थिंक नहीं कर पाते हो। पहला काम, इसका स्क्वायर खोल देना बेवकूफ़ी थी, खोल दिया, बेवकूफ़ी। अभी ये मैथड सिखाने का क्या तात्पर्य हुआ? अभी हमने आपको इससे पहले क्यों सिखाया? हमने आपको ये तो सिखाया ना कि जब भी ऐसे पेयर मिल जाए तो कैसे डील करना चाहिए। आपको पता है कि a² - b² इक्वल टू होता है a - b और a + b। मतलब जो स्क्वायर में लिखा है उसको क्या लिखेंगे? 1 - 1/2 और 1 + 1/2। ये क्या लिखेंगे? 1 - 1/3, 1 + 1/3। इसको क्या लिखेंगे? 1 - 1/4, 1 + 1/4, और एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ। तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 - 1/100 और 1 + 1/100। कहीं ब्रेक करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। मतलब वो 2 2 जा 4, 3 3 9 कर दोगे, फिर क्वेश्चन लगा चुके तुम, ठीक है? समझ में नहीं आया? और ऐसे में आप वही गलती करोगे, मुझे पता था। स्क्वायर देखा तो सर स्क्वायर को तो खोल लेंगे ना, हमेशा याद रखो टेक्निक इस्तेमाल करना है। अब जिसने भी इस क्वेश्चन में ऐसा लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों करोगे? गलत नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे। 2 2 देखो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा ना। देखो 2 2 जा 4 गया, 4 में 1 गया 3, 3/4 या अब यहाँ पे 3 3 9, 9 में 8/। अब कितने सिंप्लीफाई करोगे? कर ही नहीं पाओगे कैलकुलेशन।
अब इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा, ध्यान देना, इसमें ये फायदा है कि जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, 2 में देखो माइनस लगा घटा दो, 2 में गया 1/2 गुड़े 3/2, 2 1 के 2 1 3/2, ठीक है, इसमें आया 3/2 गुड़े 3 में घटा 2/3, 3 में जुड़ा 4/3, ठीक है, 4 में घटा 3/4, घटाओ 5/4। अब ध्यान से देखो, ये एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था। इसने क्या किया, इसके पेयर देखो, इसका ये पेयर चल रहा था, इसने इसका लास्ट इसका पहला उठाया, इसका लास्ट इसका पहला उठाया, इसका लास्ट पहले आगे वाले का पहला। तो हमने क्या देखा कि इस वाले पेयर का लास्ट नहीं दिख रहा है कि 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, अभी बताया 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, ठीक, इस तरह 4 से 4 गया होगा, 5 से 5 गया होगा, बस में नहीं आ रही। तो इस पेयर का लास्ट और इस पेयर का पहला, इस तरह इसमें क्या होगा, इसका पहला और इधर वाले का लास्ट कैंसिल हुआ होगा, तो ये लास्ट वाला तो बचेगा ना केवल। तो इस तरह काटते हुए चले जाओगे और ये कितना आएगा 99/100, और ये कितना आएगा 101/100। तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाले, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या केवल, तो ये हो जाएगा 101/2 और यहाँ 101/100। आपका क्या बनेगा आंसर, तो 101/200। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हमें इसका प्लस और इसका आगे वाले का माइनस लेते हैं, वही आपको लिख देते हैं, वही सीधे आंसर दे देता है। क्या सीखे, इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस लास्ट वाला उठा के रख दो, और वही आपको क्या दे देता है, आंसर दे देता है। नहीं सुने क्या बात आ गई। एक क्वेश्चन और ले लें, लेते हो हर बार है, इस बार थोड़ी बुद्धि चला लेना, ठीक है। हमने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में इधर वाले का माइनस पार्ट इधर वाले का प्लस पार्ट लेना है, और वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इधर वाले का क्या माइनस पार्ट, इधर वाले क्या प्लस पार्ट लेना है। चलो ले लेते हैं, इधर का माइनस पार्ट क्या आएगा, सीधे करो ना, 2 में 1 घटाओ 1/2, इसका प्लस वाला पार्ट क्या आएगा। अब देखो 50 का स्क्वायर नहीं करना है, 50 का स्क्वायर करने की कोशिश ना करना, 50 लिखा है, 50 में 1 जोड़ो 51, 51/50, इधर प्लस वाला लेना है। हमने बताया इसको कर दो, आंसर आ जाएगा, तो 51/100 ये आपका उत्तर। कितना इजी हो गया, यही आया, इजी हो गया, क्या भी डाउट है, हो गया ना। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन है। अब इसी में मैं अगर एंड स्वान करके, अगर मैं इसी में एंड स्वान करके और मैं यहाँ लिख देता 1/1 माइनस 1/1000 का स्क्वायर कर देता, तो भी आपका उत्तर इजीली आ जाना चाहिए। नहीं आ पाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल और कर देते हैं 9 का स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, करने में नहीं लेकिन देखने में जरूर है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, चलो बताओ, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे, इधर 1/2, इधर क्या हो जाएगा 1000/999। अभी बताया मैंने, इधर वाले का माइनस इधर वाले का प्लस ले लेना है केवल, और आपके इधर क्या हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या दे देगा 500/999, आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो नहीं आया, आ गया ना, मैं बोलता हूँ बोलो नहीं है तो बोलते हैं आ गया ठीक है। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस एंड सो ऑन प्लस 19/8100। इसको कैलकुलेट करना है शॉर्ट टाइम में। अब बोल दो तो बच्चे की जान लोगे, आज ही लेंगे, इसी वक्त लेंगे। चलो करो, मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मात्र होने चाहिए 10 सेकेंड। क्या 10 मिनट काफी होंगे आपके लिए भाई इस क्वेश्चन लगाने के लिए लगने चाहिए मात्र 10 सेकेंड। क्या आपके लिए 10 मिनट काफी है, क्या और दें, नहीं हो पाएगा, हो सकता है ना 10 मिनट काफी है, 10 सेकंड नहीं हो पाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि इसको क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे लगाएंगे, और ये सच है 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं स्टार्ट होगा। अरे समझाएंगे, हमारे टाइम स्टार्ट करोगे हम रख देंगे आंसर, तो लोग आए ये कैसे आवा, उससे बेहतर पहले समझा देते हैं, तुम्हारे आए बोलने से पहले ही
बोले टाइम स्टार्ट। तुम ही करोगे 10 सेकंड में, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि इन क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 3 हो जाए, 3। तो देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, 1 4 जा 4 है ना, मतलब 4 1 के 4, इसको ब्रेक कर रहा हूं कितना है ना, तभी तो होगा ना। डिफरेंस तो याद रखना, डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 का। अब बताओ इसको कितना कर दूं, 12 गुणे 12, वाह, डिफरेंस 7 आ जाएगा, नालायक कहीं का, कितना 16 गुणे 9, ठीक है। चलो अगला इस तरह करते हुए चले जाओ, इसका बताओ। शर्म आनी चाहिए, हमने क्या कहा, ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस कितना हो जाए 3, मतलब ऊपर वाला आ जाए। तो ऐसा फैक्टर किया हमने, 1 into 4 कर दिया, 4 into 9 कर दिया, 9 into 16 कर दिया। इस तरह इसको सोचो कि इसमें इतना कैसा फैक्टर कर दें कि जिसका डिफरेंस कितना हो जाए 19 हो जाए। बताओ कितना होगा डिफरेंस, बताओ ऐसा फैक्टर करो डिफरेंस आ जाए 19। अच्छा 81 में 100 घटाओ, सीधे बन रहा है 8100। ये क्या है, ये यहाँ करके देखो, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान देना। अब ये जो टाइप हम चलाने वाले हैं, इस टाइप की सबसे बड़ी खूबी क्या है, इस टाइप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फ्रैक्शन देखने में बड़े डिफिकल्ट होंगे, रियलिटी में डिफिकल्ट ही होंगे, है ना, लेकिन इनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, डिफरेंस मेथड से। याद रखना कि नीचे वाले नंबर का ऐसा फैक्टर या ऐसा फैक्टर फॉर्म में रहे जिसका डिफरेंस ऊपर वाला आ जाए। नीचे वाले में डिफरेंस का आ जाए ऊपर वाला हो, जैसे डिफरेंस जो भी आ रहा है अगर ऊपर मिल रहा है वो डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाते हैं। कैसे, मैं अगर ऐसा देख पा रहा हूं कि इनका जो डिफरेंस है वो कहां पहुंच रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। देखो 4 9, इनके फैक्टर किया 4 9 आया, तो 4 9 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। देखो 9 और 16 हुआ, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है 7, ऊपर आ रहा है। देखो 81 और 100, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 19, देखो ऊपर आ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको बताओ, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, यस या नो भाई। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक कर लो, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, ठीक है। चलो प्लस लगाओ, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/4 माइनस 1/9 करके देख लो, वही आएगा। समझ नहीं आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1/9 माइनस 1/16 करके देख लो, वही आएगा। प्लस इसको एंड सो लगा दो, और कहां लिखोगे 1/81 माइनस 1/100 करके देख लेना, वही आएगा। फिर से समझ लेते हैं हमने क्या कहा। ये डिफरेंस हमें ऐसे देखना है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 3 आ जाए। ऊपर वाला 3 है तो 3, 5 है 5, 7 है 7, और 19 है तो 19 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक। आने के बाद फिर इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन ऐसा दिख रहा था, इसी फ्रैक्शन को कुछ इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे। फॉर्मेट क्या है हमारा, 1 - 1/4, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/4 ही आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/36 ही आएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते चले आएंगे, आपका वही मिलेगा। इसका मतलब मैं इसको ये जो फ्रैक्शन है इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे सभी क्वेश्चन में जिसका डिफरेंस आपको ऊपर मिल रहा है, जिसका नीचे वाला डिफरेंस ऊपर मिल रहा है, उन फ्रैक्शन को आप ऐसे सीधे ब्रेक कर देना, माइनस के फॉर्म में। कर पाओगे, हर क्वेश्चन में भी करा देंगे ना। अब करने के बाद ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस के प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका लास्ट वाला इसका पहला कैंसिल हुआ, इसका लास्ट इसका पहला, इसका लास्ट इसका पहला, करते 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 ध्यान देखो, इसका पहला कैंसिल हो जाएगा आगे वाले के लास्ट से, तो बचेगा क्या मात्र, तो बचेगा क्या मात्र 1 - 1/100। सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 100 में 1 सेपरेट होगा, 99/100। भाई 100 21 100 में घटाओ 99/100 बन गया। नहीं कर पाओगे, शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस करेंगे लास्ट में कट ही जाएगा। तो सीधे इसका पहला उठा लेना है और सीधे इसका लास्ट उठा लेना है और डिफरेंस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ दीदी, कर लोगे ना। बस ये चीज आपको ध्यान देना, डिफरेंस याद रखना है। इस क्वेश्चन का मान निकालो विदिन 5 सेकेंड, निकालो। टेन बाई 39, वेरी गुड। चलिए हम बताते हैं अब कैसे लगेगा। करना क्या है, इसको क्या लिखेंगे 3 into 4, इसको क्या लिखेंगे 4 into 5, इसको क्या लिखेंगे 5 into 6, और इसको क्या लिखेंगे 12 into 13। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने अगर हम सीधे आंसर निकालें तो मेरा आंसर जो आएगा 1/3 माइनस कितना है जाएगा 1/13, और आंसर आ जाएगा 10/39, ये आपका आंसर। लेकिन अब पूछें कैसे आएगा, तो उसको पहले समझ लेते हैं कैसे आएगा।
कैसे आएगा ध्यान देना, इसको लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसको लिखूंगा 1/4 माइनस 1/5, इसको लिखूंगा 1/5 माइनस 1/6, इसको लिखूंगा 1/12 माइनस 1/13। ध्यान से देखोगे तो ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस में आगे वाला प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस तरह ये वाला इधर वाला माइनस ये वाला प्लस में रहेगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या केवल, तो बचेगा इधर 1/3, इधर बचेगा क्या माइनस 1/13। ऐसे क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा कितना, 13 बन जाए 13 माइनस 3 बन जाए 3 अपॉन 13 3 जा 39, कितना आ जाएगा 10/39, यह आपका उत्तर। अभी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कर सकते हो शॉर्ट टाइम में, तो अभी भी नहीं कर पाओगे, कर लोगे, कर लोगे, फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं आपके अंदर जोश आया कि नहीं आया। अच्छा, देखने में बहुत डरावने क्वेश्चन होते हैं ना, कि मतलब कर ही ना पाओ, देखने में इतने डरावने होते हैं, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल भी डरावने नहीं है। चौबीस अंक को, है ना, मैं खुद से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है ना, लेकिन याद रखना कॉमन सेंस वही लगेगा, ठीक है। अभी लिखना नहीं क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बना रहा हूँ तो जाहिर बात मैं काटूंगा पीटूंगा, फिर बोलोगे सर यार क्या कर रहे हो, तो पहले तो लिखना नहीं है अभी, है ना। इस क्वेश्चन का मान निकालना है, इस क्वेश्चन का मान निकालना है, निकालो भवानी। बोला था संडे को कुछ नया सीखा करो, है ना, उससे हटके बाहर निकलो थोड़ा सा। बनाओ जरा, देखते हैं क्या सेंस लगाते हैं। एक एक अंतर नहीं आ रहा है, अच्छा, तो दो दो घंटा लेकर आ नहीं सकते हो, 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, ये भी तो सोचना पड़ेगा, ये भी बता चुके हैं बेटा। नहीं लगा, नहीं सच में यार अटैक आ रहा चाहिए मुझे तो इस समय है, ध्यान दीजिए इधर, नहीं लगा अभी तक ना, कितना आ रहा है 98/200, हाँ ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहला काम है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, 2 गुणे 4, ठीक है, और 4 गुणे 6, तो यहाँ पे 6 गुणे 8, और यहाँ पे इस तरह देते देते चले जाओ, और ये हो सकता था यहाँ पे 98 गुणे 100, ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था। नजरिया का अंतर है, ये दोनों सेम ही बात लिखी हुई है, गुणे, ये बिंदु एक्चुअली में दशमलव नहीं है, ये क्या है, गुणा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इसको करने का तरीका क्या है, आप देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है 2 2, और सभी में 2 2 डिफरेंस है, लेकिन ऊपर क्या डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर डिफरेंस है क्या, नहीं है, नीचे के डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर डिफरेंस नहीं है, तो लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का डिफरेंस चल रहा है और 2 का डिफरेंस नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो 2 का डिफरेंस आ नहीं आया, आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/4, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा बेटा 1/98 माइनस 1/100। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई ना। इसका कैलकुलेट करके देखो वही आएगा,
तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सीधे भी निकालेंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आगे वाले से इधर कैंसिल हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब हमारे पास बचेगा क्या बेटा? तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू क्या है बेटा, इधर हमारे पास 1/2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 1/100 बचेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन करिए। तो 98/200, 2 से सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 49/200। अब बताओ इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था। अब ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब सभी का डिफरेंस सेम हो जाए और वो डिफरेंस ऊपर ना मिले, तो याद रखना हम तरीका बता रहे हैं, जब भी वो डिफरेंस सेम हो जाए और डिफरेंस आपको ऊपर नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, सीधे देख समझिए इस बात को, ठीक है। अगर डिफरेंस मिल रहा है और ऊपर नहीं दिख रहा है तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंस जो भी है, जैसे जो भी है लिख देंगे, 2 का डिफरेंस है 2 लिख देंगे, 4 डिफरेंस हो 4 लिख देंगे, 6 का डिफरेंस हो 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका जो सबसे पहले छोटा वाला फैक्टर होता है वो लिखो, सबसे छोटा वाला फैक्टर लिख देंगे, इसका जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है वो लिखो, सबसे बड़ा वाला फैक्टर लिख देंगे, और वही आपका रिजल्ट दे देगा बेटा, इधर से वही आपका क्या दे देगा, रिजल्ट। चलो करके देखो, 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 98/100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, यही गलती कर दी 200, अच्छा यहाँ पे 200। ये सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने, कैसे शॉर्ट टाइम में करोगे, डिफरेंस सभी का सेम अगर आ रहा है, वो डिफरेंस ऊपर नजर नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा ऊपर वो डिफरेंस मिल जाएगा, और मान लो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो सभी में सेम है, वो फिर भी नहीं मिल रहा है, सेम है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमने 1/, में लिख दिया है, और लिखने के बाद इसका छोटा वाला वैल्यू और इसका बड़ा वाला लिख लेना है, डिफरेंस कर देना है, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? कर पाओगे? एक क्वेश्चन देखें आप, क्या बड़ा है क्या? अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को? मुंह से बोलो, हाँ तो बस आना चाहिए। इसमें खाली ट्रिक ही होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, मतलब ये नहीं होता, तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि तुम पूरा कैलकुलेट करो तब आंसर आएगा, ये तुमसे उम्मीद ऐसे ही क्वेश्चन करने की कर रहा है कि आप ऐसे ट्राई करो। अब जो बच्चे ऐसे नहीं पढ़े ना, वो सीधे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो विश्वास मानिए एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, ऑप्शन मिलेगा नहीं, फिर दोबारा ट्राई करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 63 है। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम आराम से क्वेश्चन को ट्राई कर पाओ। ओके, चलो सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को। हो गया? हो गया? बताओ। 10/189 हो गया? बताओ। 9/, अरे हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कितना आया? 10/189। बहुत टाइम ले लेते हो आप लोग तो। देखिए, कभी अभी नहीं हुआ तुम लोग का,
ये बताओ डिफरेंस कितने का। देखो सभी डिफरेंस सेम, इसमें भी होगा 6, इसमें सभी का डिफरेंस क्या है, सेम है, 6 है। जब सभी का डिफरेंस सेम मिल जाए, ऊपर एक एक हो, तो हमने पहले तो डिफरेंस लिख देना। डिफरेंस कितना होगा बेटा, 6, तो डिफरेंस आ गया 6। इसका छोटा वाला लिखो 1/3, उसका बड़ा वाला लिखो 1/63। 63 के 63 में 3 गए 60 बटे कितना 3 × 63 ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत। 6 दहम में 60 हुआ आपका, कितना आ जाएगा 10 बटे, इसका गुणा कर लो, 3 3 का 9, 6 का 18, ये आपका आंसर। कितना टाइम लगना चाहिए, हो गया? नहीं सुनना है अभी भी, आ गया? उड़ा दो क्वेश्चन को, मैदानी जंग ऐलान कर दो, आंसर आना चाहिए स्पीड में। लो अब तक आया ही नहीं, हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हो तो हर बार जाता है लेकिन होता नहीं है। सर जी गुणनखंड नहीं हुआ, बाकी सारे हो ही रहे हैं। अभी देखिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 5 × 9, 9 45 होता है, ठीक है। और 9 देखो कितने का अंतर चल रहा है, 4 का, तो अगला 4 ही आएगा। करके देख लो, 9 7 है ना, 3 9 भैया 1 17। अब इसको करेंगे तो 61 × 65, करके देख लो। यही वाला तो नहीं हुआ रहा यही वाला तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। डिफरेंस कितने चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में। ये वाली क्लियर बात हो गई, 1/4। चलो बताओ, 65 में 5 गए 60, और बटे 5 × 65, 5 × 65, काटो बेटा इसको, कटेगा 4 × 4, 5 को 20, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 15, 15 से कटेगा नहीं तो 5 से कट जाएगा, तो हटाओ 3 बटे कितना आया 65, 3/65 आपका उत्तर। बोलो समझ में आया, नहीं आया? आया। और अगर फिर भी ना हो तो गड़बड़ी है, यह है तो नहीं हुआ 61 × 65 हो, अरे यार होएगा, हो गया, हमें पता था इसलिए तो देते हैं चलिए अब मुझे लगता है कि अब ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। अगर आपको लगता है अभी नहीं कर पाएंगे तो 1 2 और कर दें। मैथ्स समझ में आ गया, कैलकुलेशन नहीं होता है जब कैलकुलेशन हम कर देते हैं तो समझ में आ जाता है, वाह भाई वाह, यही तो अराली है। चलो जल्दी करो। अरे कॉमन सेंस बात है ना कि 10 में 2 ही फैक्टर होंगे, 2 × 5 3 का डिफरेंस, तो सभी में 3 का डिफरेंस रखना है, तो डिफरेंस देखने मतलब ही नहीं, खाई लास्ट वाला तोड़ दो, लास्ट वाला तो नहीं आ रहा है, शर्म आनी चाहिए। लिखो देखो ध्यान से, इधर होगा 2 × 5, इधर होगा 5 × 8, तो आगे तोड़ने की जरूरत नहीं, इस तरह तोड़ते हुए चले जाना, परवट 40 ही तो होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, आ गया ना, देखा, इधर भौकाल सजाने के लिए कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। कितना मुझे 23 × 26, ये देखो। अब देखो डिफरेंस देखोगे, सभी में डिफरेंस कितना का है 3 का है, इसमें भी डिफरेंस करोगे कितने का आंसर आएगा 3 का ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हमने बताया जो डिफरेंस आता है बेटा पहले लिखो, डिफरेंस कितने का है 3 का, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब ऐसा आ जाए तो 1/3 इसको करो, 26 में 2 घटाओ 24 बटे 2 × 26, ठीक है। 3 × 24, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 26, आपका आया 2/13। तेज होना चाहिए क्या कैलकुलेशन, यही तो है नहीं, तो यही आपको अच्छा करना है, और यही हमारी कोशिश है कि आपकी अच्छी हो जाए एक बार।